नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो पर्यावरण की अपन के कुल 31-32 क्लासें हो चुकी हैं और आज 33वीं क्लास है। आज का जो चैप्टर अपन के है वो है राजस्थान की प्रमुख विभूतियां। राजस्थान की प्रमुख विभूतियां व गौरव, ये है आज का अपना टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख विभूतियां हैं, जो महान महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ने लिया जमनालाल जी बजाज, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, सबसे पहले जमनालाल बजाज। ठीक है, हाँ, इनका जन्म कहां हुआ? जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1889 को। कब हुआ? 4 नवंबर 1889 को काशिकाबाद सीकर में हुआ। कहां पर हुआ? काशिकाबाद सीकर में। जमनालाल जी का फोटो देख लेना, ये है जमनालाल जी बजाज। ठीक है, जमनालाल जी बजाज। ठीक, उपनाम क्या है? गुलाम नंबर 4। नंबर 1 क्या है? गुलाम नंबर 4, ये इनका उपनाम है। एक तो उपाधि गुलाम नंबर 4, और सबसे ज्यादा आने वाला गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 4। ये कई बार सवाल पूछे यहां से कि गुलाम नंबर 4 के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो वो जमनालाल जी बजाज। ठीक है, हाँ, जमनालाल बजाज ने वर्ष 1921 ईस्वी में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने जमीनी सहायता दी थी। बाकी गांधी जी ने भी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर? साबरमती। हाँ, 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगाने के बाद नागपुर में इन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1923 में। कहां से? नागपुर से। नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। किन्होंने? जमनालाल जी बजाज ने। किसका? झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व 1923 ईस्वी में किया था। हाँ, फिर देखो 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। चरखा संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में। 1918 में सरकार ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की पदवी से अलंकृत किया था। कब? 1918 में किया था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया? इस पदवी को त्याग दिया। इस पदवी को क्या कर दिया? त्याग दिया था। इस पदवी को बाद में त्याग दिया था। ठीक है, यह है प्रमुख आपने जमनालाल जी बजाज के बारे में। और देखो, एक है 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहां आपका? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 मई 1938 को, उसकी अध्यक्षता है वो जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, तो जमनालाल बजाज के बारे में प्रमुख जो बातें थी वो अपने उनके बारे में चर्चा की है। तो मुख्य रूप से एक चरखा संघ बहुत बार पूछते हैं, चरखा संघ का ध्यान रखना। गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र का, और प्रजामंडल की अध्यक्षता किस प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रथम प्रजामंडल अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, 2 नंबर अर्जुनलाल सेठी। कौन है? अर्जुनलाल सेठी। हाँ, जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1880 को जयपुर के माए। कहां हुआ था? जयपुर। कहां हुआ? जयपुर में। हाँ, 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। का जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की थी? 1905 ईस्वी में। ठीक है, जो बाद में है ना, बाद में इसे सोसाइटी का दर्जा देकर किसका? सोसाइटी का, और अजमेर स्थानांतरित कर दिया। बाद में 1907 में अजमेर स्थानांतरित इसको कर दिया था। ठीक है, और इसी के तहत, यानी ये जो जैन प्रचारक
समिति बनी थी, इसी के तहत इन्होंने 1907 में जयपुर में, कहां पर, जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला नाम से एक विद्यालय खोला था। किसके नाम से? जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से एक विद्यालय खोला था। और इस विद्यालय में पता है क्या होता था? क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। किनको? क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। क्रांतिकारी तैयार करते थे। अर्जुनलाल जी सेठी है ना, वो क्रांतिकारी, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो क्रांतिकारियों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से एक विद्यालय खोला था। कहां पर खोला? जयपुर के में। ठीक है, इन्हें जयपुर में जनजागृति का जनक कहा जाता है। किनको? अर्जुनलाल सेठी को जयपुर में जनजागृति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और इन्होंने जो होर्डिंग्स पे बम फेंका गया, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की जो प्लान है वो इन्होंने बनाया था। इन्होंने, अर्जुनलाल जी सेठी ने, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने का जो प्लान है वो अर्जुनलाल सेठी ने ही बनाया था। अर्जुनलाल सेठी का कथन, अर्जुनलाल सेठी कहां पर? चोमू के जो ठाकुर थे वहां पर एक निजी सचिव के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बाद में इन्होंने चोमू में जो कलेक्टर है उनके पद से इस्तीफा देकर उन्होंने कहा है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कहते हुए उन्होंने नौकरी को त्याग दिया था। अपनी जो नौकरी थी उनको त्याग दिया। क्या कहा उन्होंने? कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये भी कई बार कथन आ गया। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना, ये है आपने अर्जुनलाल जी सेठी का, जिन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला नाम से विद्यालय खोल के क्रांतिकारियों को क्या है? शिक्षा दी थी। इनकी कृतियां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाशु विजय, मदन पराजय, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां। किनकी? अर्जुनलाल जी सेठी। ठीक है, हो गया। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुनलाल जी सेठी ने की थी। जैन वर्धमान पाठशाला नाम से विद्यालय अर्जुनलाल सेठी ने। जयपुर में जनजागृति का जनक अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। और मेन चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेंगे। तो ये है आपने अर्जुनलाल जी सेठी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बढ़े आगे। फिर एक केसरी सिंह भारत। अब व्यक्तित्व में सब चीजें आ जाएगी। व्यक्तित्व में सारे क्रांतिकारी भी है, राजस्थान के सारे हैं। इसके अंतर्गत आप मानो तो जो साहित्यकार वो भी थोड़े थोड़े आते हैं। फिर ये जो है, इसके अलावा राजनीतिक प्रजामंडल आंदोलन वाले वो भी इसमें अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें सब में करें। हाँ, जन्म केसरी सिंह भारत का 21 नवंबर 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा, जो कि अब वर्तमान में भीलवाड़ा में, खटे भीलवाड़ा के मायने। ठीक है, और इन्हीं शाहपुरा के मायने रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है। रामसनेही संप्रदाय की पीठ भी है शाहपुरा के मायने। ठीक है, शाहपुरा को जिला बनाया था लेकिन जिले से हटा दिया और वर्तमान में भीलवाड़ा में ही। ठीक है, हाँ, इन्हें राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। किनको? केसरी सिंह भारत को राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में इन्हें 20 साल की सजा हुई और इन्हें हजारीबाग जेल, कहां पर है? बिहार, भेज दिया गया। महंत प्यारेलाल हत्याकांड जो है ना, जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या जो है, उस मामले में इनको 20 साल की जेल हुई थी। और जेल कहां हुई? हजारीबाग जेल, जो कि बिहार में, वहां इनको भेज दिया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लाइन तो ये आ रही है, इन्होंने दिल्ली जाते समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी में डिंगल भाषा में चेतावनी का चुंगटिया नामक 13 सोर्टे भेजे, जिन्हें पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली ने गए थे। ठीक है, किसने? केसरी सिंह भारत ने भेजे थे चेतावनी रा चुंगटिया, जिनको पढ़कर वापस गिर गए थे। कौन? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। ठीक है, हो गया ना। हाँ, चेतावनी का चुंगटिया
की रचना किसने की? तो ये है आपने केसरी सिंह जी बारट। किनको भेजे थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को, जो दिल्ली जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के स्वागत के कार्यक्रम में। तो वहां जाने से पहले इन्होंने ये उनको भेजे सोल्टे, जिनको पढ़कर वो दिल्ली नहीं गए थे। ठीक है, उनका स्वाभिमान और देश प्रेम जाग गया था। गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। कब की? 1910 में। किनके साथ मिलकर? गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर। ठीक है, बढ़िया, आगे जी ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, ओके। जोरावर सिंह बारट, ये इनके भाई थे, ये इनके छोटे भाई थे। इनका जन्म कब? 12 सितंबर 1883 को हुआ था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। किसने? जोरावर सिंह बारट ने। मैंने पहले बता दिया था, बम जो होर्डिंग्स पर बम फेंकने का जो प्लान था, प्लान वो अर्जुन लाल सेठी ने बनाया था। किसने बनाया था? अर्जुन लाल सेठी ने बनाया था। और फेंक दिया इन्होंने बम। कि अपन को पहले तय कर लेते अपन को उन पर बम फेंकना, तो प्लान बनाकर इन्होंने बम फेंका दे। प्लान बनाने वाले बम नहीं फेंकते, फेंकाते किसी और से। तो देख लो। हाँ, इनकी स्मृति में शाहपुरा में, शाहपुरा वही है कहां पर? बिलवाड़ा में। ठीक है, शाहपुरा में 23 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। कहां पर? शाहपुरा में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को जोरावर सिंह बारट की जो स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अमरदास वैरागी नाम रखकर अधिकांश जीवन मालवा व वागड़ में व्यतीत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरदास वैरागी के नाम से किसने एक छद्म नाम रखा था? अमरदास वैरागी। ठीक है, और उस नाम से इन्होंने मालवा और वागड़ क्षेत्र में भ्रमण किया था। बाकी तो इनके पीछे लगी हुई थी अंग्रेज की सेना। हाँ, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर। अब है प्रताप सिंह बारट, जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र। ठीक है, और इनके भतीजे, इन्हें जोरावर सिंह बारट के भतीजे। इनका जन्म 24 मई 1893 को देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। कहां हुआ? शाहपुरा में इनका ही जन्म हुआ। फिर देखो, ये राजस्थान के सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने किसमें भाग ले लिया? क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले लिया था। हाँ, ठीक है जी। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस के तहत आशा नाडा से गिरफ्तार कर बरेली जेल में, कहां पर? बरेली जेल में रखा गया, जहां इन्होंने भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड के लालच को ठुकरा दिया था। ठीक है, आशा नाडा कहां पर है? जोधपुर में। आशा नाडा कहां है? जोधपुर में। हाँ, आशा नाडा कहां है? जोधपुर में। ये जो क्लीवलैंड है ना, इन्होंने क्या रासबिहारी बोस की जो गतिविधियां उनके बारे में जानने की कोशिश की थी, और इनको कहा था कि आपकी मां रो रही है। तो इन्होंने कहा है कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मेरी मां को हंसाने के लिए मैं ये जो बाकी माएँ हैं इनको नहीं रुला सकता। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, क्लीवलैंड का जो आश्वासन था उन्होंने भी दिया होगा, कुछ ना कुछ लालच दिया कि आपको छोड़ देंगे, आप रासबिहारी बोस के बारे में जो गतिविधियां हो रही उनके बारे में बता दीजिए। फिर भी इन्होंने क्या है, वो चीज ठुकरा दी थी। ठीक है, हाँ, आगे हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जन्म कहां हुआ? जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। जोबनेर जयपुर में हुआ। कहां पर हुआ? जोबनेर जयपुर में। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चौथे चरण के तहत इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हाँ जी, ये देखो, इनके
कुछ गीत है प्रचलन, कौन सा? प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः। और आत्मकथा क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व जीवन कुटीर के गीत, ये इनके क्या? आत्मकथा। ये जो हीरालाल जी शास्त्री है, ये इनके बारे में देखो, 1940 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता। ठीक है। और 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया। क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो 1942 ईस्वी में, ठीक। मिर्जा इस्माइल व अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था, तो एक तो मिर्जा इस्माइल थे, कौन थे? मिर्जा इस्माइल, और एक आपने हीरालाल जी शास्त्री, शास्त्री जी, ठीक है, इनके मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक। अब आगे देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, हाँ, इनका जन्म 31 जुलाई 1916 में हुआ। कब हुआ? 31 जुलाई 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। किनको? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक समय तक, यानी 17 साल तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। किन्होंने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। अभी तक ये रिकॉर्ड है, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया का है। इनके अलावा अशोक गहलोत भी 3 बार रह चुके हैं, यानी 15 साल वो भी रह चुके हैं, ठीक है। वसुंधरा 2 बार रह चुकी है, यानी 10 साल वो भी रह चुकी है। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल में की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही। किनकी? माणिकलाल वर्मा जी, ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया की। हाँ, अब देखो माणिकलाल वर्मा क्या है? माणिकलाल वर्मा, इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को। कहां पर? बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान में कहां है? भिलवाड़ा, भिलवाड़ा में बिजोलिया, जिसे विजयवाली भी कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या है? विजयवाली, ठीक। हाँ, विजय सिंह पति की प्रेरणा से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 1897 से 1941 तक चला, बहुत लंबा चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन यही था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। वर्मा जी ने पंछीड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ाते थे। ये जो पंछीड़ा गीत है किसका है? माणिकलाल वर्मा जी का, ठीक है। इस गीत के माध्यम से ये क्रांतिकारियों में जोश भरते थे, ठीक है, जोश भरने वाला भी चाहिए। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। 18 अप्रैल 1948, कौन सा? दूसरा चरण, दूसरा चरण हुआ था, दूसरा चरण, ठीक है। इसमें इनको क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री, माणिकलाल वर्मा जी, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अजमेर में रहकर, कहां पर? अजमेर में रहकर इन्होंने मेवाड़ में वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना की थी। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में रहते हुए इन्होंने मेवाड़ में वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की थी। और 24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने? माणिकलाल जी वर्मा ने। कब? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अलावा उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व भी किया, उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया। ये आपने फैक्ट दे रखे, प्रजामंडल के फैक्ट अपन ने दे रखे। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है, कहां से किसने किया, ये भी फैक्ट दे रखे, ठीक है।
तो फैक्ट के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल अपना है ही है, अपन का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर देख लेना, सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और 26 जनवरी से एक नया धमाका भी और होने वाला, तो उसके बारे में भी थोड़ा सतर्क रहना। हाँ आगे, ठीक। अच्छा मेन शो तो पूरी होगी क्लास है। हाँ फैक्ट देखो, फैक्ट का नाम लेते, फैक्ट क्या है, गोविंदगिरी। गोविंदगिरी के बारे में, जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसिया, दिख रहा है बांसिया, जो कि बेरसा गांव है डूंगरपुर में। ठीक है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। जाति कौन सी, जाति कई बार इनकी पूछते हैं, जाति कौन सी, बंजारा जाति। ठीक है, गुरु का नाम था साधु राजगिरी, गुरु का नाम साधु राजगिरी। धूनी कहां है, बेरसा गांव डूंगरपुर में। संघ सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में इन्होंने की थी। किन्होंने, गोविंदगिरी जी। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी गुजरात में अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, कब हुआ था, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी, ये बांसवाड़ा में भी बता। ठीक है, हाँ अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष संघ सभा का आयोजन होता था। उस समय क्या, कब होता था, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष संघ सभा का आयोजन होता था। गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी में भगत पंथ प्रारंभ किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत पंथ किसने चलाया, तो गोविंद गिरी जी। ठीक है, 1931 में कंबोई में गोविंद गिरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहां पर हुई, कंबोई गुजरात में। आगे देखो, मोतीलाल जी तेजावत, मोतीलाल जी तेजावत, ये इन दोनों में से सवाल तो आते ही हैं, मोतीलाल जी तेजावत है या गोविंद गिरी। ठीक है, इन दोनों में से सवाल फिक्स है, आना है, आते ही है लगभग, जो सवाल आने ही। जन्म देखो 8 जुलाई 1887 को कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। किनका, मोतीलाल जी तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। इनका परिवार कौन सा है, ओसवाल जैन। ठीक है, ओसवाल जैन से, जैन परिवार से ये संबंधित थे। इनका उपनाम देखो, उपनाम मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ का गांधी, बाबूजी व आदिवासियों का मसीहा, इन उपनाम से जाना जाता था। बाबूजी के नाम से भी इनको पुकारते थे और आदिवासियों का मसीहा भी इनको कहा जाता था। पिता का नाम नंदलाल, माता का नाम केसरबाई और पत्नी का नाम लहरबाई था। मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए गए आंदोलन को एक ही आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ फर्स्ट यही है, भगत आंदोलन किसने चलाया, एक ही आंदोलन किसने, तो भगत कौन थे, गोविंद गिरी, और एक ही तेजावत था। एक ही आंदोलन मोतीलाल जी तेजावत। हाँ, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मातृकुंडिया, जो कि रासमी चित्तौड़ में, वहां से वैशाख पूर्णिमा को की थी। कब की थी, वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया, जो कि रासमी तहसील चित्तौड़ में है, वहां से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में की थी। ठीक है, गतिविधियों का मुख्य केंद्र, ये कई बार आया है, जाडोल। गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी इनके आता है, सवाल ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, जाडोल। हाँ, हाकिम और हुक्म नहीं, ये तेजावत के नेतृत्व में दिया गया नारा है, क्या है, हाकिम और हुक्म नहीं। हाँ, मेवाड़ पुकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, सवाल बने। हाँ, तेजावत द्वारा भीलों के हितार्थ 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था, जो कि महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ के महाराणा के समक्ष दिया गया। हाँ, 21 में से 18 मांगे मान ली। 21 जो मांगे थी, जो लेके गए थे तेजावत जी के नेतृत्व में, उनमें से 18 मांगे मान ली, लेकिन वन संपदा, बेट बेगार व सुअरों से संबंधित जो मांगे थी, उनको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, हाँ, मोतीलाल जी तेजावत ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। कहां पर, उदयपुर में। उदयपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 में इन्होंने की थी। मृत्यु 1963 में, मृत्यु कब हुई, 1963 ईस्वी। ठीक है जी, बढ़े आगे। हाँ, विजय सिंह जी पथिक, विजय सिंह जी पथिक, इनका जन्म तो राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन गतिविधियों का जो केंद्र था वो राजस्थानी था, इसलिए अपन पढ़ ले। हाँ,
जन्म गुटवाली गांव, ये यूपी में। हाँ, मृत्यु 28 मई 1954 को हुई था। मूल नाम भूप सिंह था, ये भी आता है सवाल। मूल नाम विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। ठीक है। हाँ, उपनाम भारत में किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक भी कहा। हाँ, 21 फरवरी 1915 को ब्यावर में रास बिहारी बोस की प्रेरणा से सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। इस अपराध में इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया। टोडगढ़ जेल ब्यावर में वर्तमान टोडगढ़ जेल में रखा गया। ठीक है। किनको? विजय सिंह पथिक को। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह से बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण से जुड़े थे। कौन से चरण से? द्वितीय चरण से 1916 में इन्होंने मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन ज्वाइन किया। हाँ, 1916 ईस्वी में बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1916 में बिजोलिया में की थी। हाँ, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित किया। एक कानपुर से प्रताप नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा था, उनमें उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कुछ लेख लिखा था, जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन हाईलाइट हुआ था। और ये भी सवाल आया था, ये भी सवाल आया था आपने। विजय सिंह पथिक पर 29 अप्रैल 1991 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। हाँ, पुस्तक है पथिक विनोद, पथिक प्रमोद जो कि कहानी संग्रह, और अजय मेरू ये इनका उपन्यास है, अजय मेरू। ठीक है। ये आपने फैक्ट विजय सिंह जी पथिक के बारे में। ठीक, आगे बढ़ो, आगे भी फैक्ट ही है। हाँ, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति उपनाम, जो प्रमुख व्यक्ति उनके उपनामों के बारे में देखो। हाँ, घोड़ेवाला बाबा कर्नल जेम्स टोड, दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। हाँ, जोहड़ वाले, जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह, कौन थे? राजेंद्र सिंह अलवर वाले। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी बूंदी। कैमलमैन अशोक टांक। ऊंटों की ब्यूटिशियन, ये भी अशोक टांक की। कैमलमैन जो है वही ऊंटों की ब्यूटिशियन। ठीक है। हाँ, आदिवासियों के मसीहा के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना। अभी अपन ने पढ़ा था मोतीलाल तेजावत को, उनको भी कहा जाता। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, ये सबसे पहले पढ़ा था। गांधी जी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से इन्हें जाना जाता है। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह दामोदर दास राठी को जाना जाता, इनके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद बांटिया, कौन थे? अमरचंद बांटिया, जिन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। हाँ, राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज। हाँ, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांटिया। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ टीक महाराणा प्रताप। ठीक है। आगे हाँ, व्यक्ति और उपनाम देखो। और पार्ट 2, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है। भामाशाह है ना, घाणेराव। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। हाँ, डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़। हालांकि इनमें से एक दो चीज आप देखना। हाँ, राजपुताने के अबुल फजल के नाम से मुहनोत नैन सिंह को जाना जाता है। किनको? राजपुताना का अबुल फजल, मुहनोत नैन सिंह। हाँ, भीलों के चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। राजस्थान के नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, है ना, नेहरू। दूसरा नेहरू या राजस्थान के नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता। जोधपुर के तानसेन अली अकबर खान। लोह पुरुष, ये कई बार आया है, दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूंडा।
मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, कौन है? राव चंद्रसेन। भूला बिसरा राव चंद्रसेन। हाँ, हल्दी घाटी का शहर महाराणा प्रताप। कलयुग का कारण लूणकरण। राजस्थान के लोकनायक, हाँ ये चीज ध्यान रखना, राजस्थान के लोकनायक जयनारायण व्यास। हालांकि ये हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री अपन के है नहीं इतनी, तो इनके बारे में विशेष ध्यान नहीं, आपने ये चीजें जो है इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, विजयदान देता जिन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता? बिज्जी। और राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता, क्या कहा जाता? राजस्थान का शेक्सपियर। जोधपुर के। हाँ, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था। राजस्थान रत्न 2012 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। हाँ, प्रमुख कहानियां, ये कथाएं देखो, पूटियो काको, दुविद्या, आटो साटो। आटो साटो तो अभी चल रही है। हाँ, ये जो चल रही है ना, ये इनकी जो कृतियां है, ये सारी स्टेज जो ऐप है उसमें चल रही है। हाँ, सावचेती, आशीष, खीरवाड़ो राज, उजासरो उमराव, भगवान री मौत, पेटरी पीपाड़ी, पेटरी पीपाड़ी। हाँ, आदमखोर, परकमा, जंजाल, अलेकू हिटलर, गडारी सिख राजीनावो, भरमराव मांडना आदि। ये जो है ना, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी, हालांकि मारवाड़ी में ही, राजस्थानी लैंग्वेज में है। इनकी बापू के 3 हत्यारे विवादास्पद रही थी। एक जो कृति है बापू के 3 हत्यारे, ये विवादास्पद रही थी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा के कार्यों की आलोचना करते हैं, ठीक। इनकी कथाओं पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हुआ, जैसे देखो पहली में हुआ परिणीति है, द ऑनर कीपर है, कांचली, लाइफ इन स्लो, लैला और संदीप, इन पर हुआ। अन्य देखो रचना इनकी प्रेरणा, उलझान, कबूरानी, रूख, उषा, अनोखा फेड़, अतिरिक्ता, महामिलन आदि, ठीक है। इनके पुत्र कैलाश कबीर ने कई रचनाओं का हिंदी रूपांतरण भी किया था। ये तो इनकी जो सारी रचनाएं थी वो राजस्थानी भाषा में थी, ठीक है। हाँ, बढ़ो आगे। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें, ठीक। केसरी सिंह बारट, इनकी थी रूठी रानी। केसरी सिंह बारट की देखो प्रताप चरित्र और एक है दुर्गादास चरित्र, ये तीनों केसरी सिंह बारट की। फिर है सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर इनको केरोसिन डाल के जलाया गया। आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज, ये इनकी दोनों पुस्तकें। आगे देखो अर्जुन लाल सेठी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, स्त्री मुक्ति, ये सारी इनकी है, किनकी? अर्जुन लाल सेठी की। हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी है सर्वोदय की बुनियाद। विजय सिंह पथिक, इनकी है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये इनकी पुस्तक है। फिर देखो माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, अभी अपन ने पढ़ा था, अजमेर में रहते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। फिर देखो रणछोड़ दास घटानी, संघर्ष क्यों, शंकर सहाय सक्सेना, जो देश के लिए जिए, ये इनकी शंकर सहाय सक्सेना की कृति है। हीरालाल शास्त्री, इनकी अभी अपन ने पढ़ी है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ठीक है। हाँ, ये सारे फैक्ट हैं। तो आज की क्लास आपने होगी पूरी, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस करनी है रीट लेवल 1 के लिए, तो वो यहाँ जाके गौरव ज्ञानधारा जो ऐप है वहां जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।